हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम करेंगे स्कूली भाषा का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में, उनकी क्या भूमिका है। सबसे पहले हमने घरेलू भाषा के बारे में जाना था, तो आज हम क्या जानेंगे, स्कूली भाषा। स्कूली भाषा क्या है? स्कूली भाषा अकादमिक काम करने के लिए स्कूल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। मीन्स कि जो हम सीखते हैं पूरे एनुअल ईयर में, पूरे एकेडमिक पीरियड में हम जो सीखते हैं, जौन सी लैंग्वेज अपने टीचर से सीखते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं या बच्चों के साथ हम बातचीत करते हैं जब हम, और जो कुछ भी सीखते हैं, जिस भाषा में सीखते हैं, वो क्या है? स्कूली भाषा है। कई बार इसे अकादमिक भाषा भी कहा जाता है। यह घरेलू भाषा से अधिक अलग, औपचारिक और तकनीकी है। ये घरेलू भाषा जो होती है उसमें हम सिंपली जो है इनफॉर्मल वे में सभी से बातचीत करते हैं, लेकिन स्कूली भाषा में जो है हम अच्छे से दूसरों के साथ डील करते हैं, अच्छे से फॉर्मल वे में जो है बातचीत करते हैं। तो एक तरह से ये क्या है? एक तकनीकी भाषा है। स्कूली भाषा घरेलू भाषा या मातृभाषा भी हो सकती है। स्कूली भाषा वो भाषा भी हो सकती है जो कि हम घर में जो हमने सीखी है, हमारी जो मातृभाषा है, जो हम घर में उपयोग करते हैं, और इसकी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज हम इसकी भूमिका के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है विद्यार्थियों को लाभ। स्कूली भाषा आती होगी तो बच्चा जो है इजीली जो है जितने भी काम है वो कर पाएगा, किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से सीख पाएगा, समझ पाएगा जो भी उसे पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है पाठ योजना विकास। मीन्स कि कैसे जो है उसकी डेवलपमेंट होगी, लेसन्स को कैसे पढ़ना है, किस वे से पढ़ना है। अगर उसको भाषा अच्छे से आती होगी तो वो ईजिली वो सब जो है लर्न कर पाएगा। नेक्स्ट है कक्षीय अंतर क्रिया। मीन्स के क्लासरूम में कैसे उसने दूसरों के साथ बातचीत करनी है। भाषा अगर उसको आती होगी तभी वो दूसरों से बात कर पाएगा, ठीक है। अगर सभी बच्चों को एक जैसी भाषा आती होगी जो हमारी मातृभाषा है, तभी हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। अगर हमें एक दूसरे की भाषा नहीं आती होगी तो हम उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से स्कूल लैंग्वेज का, या हम कह सकते हैं जो हमारी स्कूली भाषा है उसका बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व है। तभी हम सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं जब हमें वो लैंग्वेज आती हो। नेक्स्ट है विषयों की पाठ्य पुस्तक। अब हमारे जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो भी जो है हमारे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होती है। हम कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए, या पंजाबी मीडियम में, या बंगाली या उर्दू या कोई भी लैंग्वेज में जब हम बुक को लेते हैं तो ये क्या है? एक तरह की हमें किस भाषा में वो बुक चाहिए, जो वही भाषा में चाहिए होती है जो हमें भाषा आती होगी, और तभी जो है हम उससे सीख पाएंगे, और इससे ही हम अच्छे से दूसरों के साथ बातचीत भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है नियमित कक्षा परीक्षण। मीन्स कि इसमें जो है हम क्लास टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों के, जैसे हम क्लास टेस्ट लेते हैं तो उसमें भी भाषा का बहुत ज़्यादा जो है उपयोग है, क्योंकि बच्चा जो है जो टेस्ट देगा वो किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करेगा तभी टेस्ट दे पाएगा, हमें समझा पाएगा। जब वो लिखता भी है तब भी किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखता है, बोलता भी है तभी किसी ना किसी लैंग्वेज में ही बोलता है। तो इसी तरीके से क्लास टेस्ट जो हम लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भाषा का उपयोग। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड पर लिखना। अब टीचर्स जो हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। अगर बच्चों को भाषा आती होगी तभी वो समझ पाएंगे कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा है। अगर उन्हें भाषा ही नहीं आती होगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उस ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से स्कूली भाषा का बहुत ही महत्व होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन। हम कब मूल्यांकन करते हैं? जब हमें उस चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। अगर क्लास टीचर भी है या टीचर्स भी हैं, वो पूरा जो है टेस्ट बच्चे का चेक करते हैं। अगर वो जो है किसी और लैंग्वेज के टीचर हों या उनको वो लैंग्वेज आती ना हो, तो क्या वो इवैल्यूएट कर पाएंगे बच्चों को? नहीं, ठीक है। आप समझो कि कोई लैंग्वेज जो है टीचर को या बच्चों को नहीं आती तो वो आपस में इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों को भी वो भाषा आती होनी चाहिए और टीचर्स को भी वो भाषा आती होनी चाहिए, तभी वो एवेल्यूएट कर पाएंगे। टीचर तभी बच्चों को एवेल्यूएट कर पाएगा, और बच्चे जो हैं तभी वो सीख पाएंगे, तभी कंसेप्ट उनकी क्लैरिटी होगी। और ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या इंस्ट्रक्शंस जो हैं टीचर्स ने उन्हें प्रोवाइड की हैं, ये सब भी वो तभी सीख पाएंगे जब उन्हें भाषा आती होगी। और वो भाषा क्या है? जो हम स्कूल में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कई स्कूल में हिंदी बोली जाती है, कई स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, या फिर कुछ रीजनल लैंग्वेज जो है वो भी बोली जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर वो भाषा आती होगी जिसका प्रयोग स्कूल में किया जाता है, तभी जो है बच्चों की डेवलपमेंट हो पाएगी, और तभी वो कंसेप्ट जो है उनके क्लियर हो पाएंगे, तभी वो समझ पाएंगे। नेक्स्ट है गृह कार्य। जब हम होमवर्क देते हैं तो उसमें भी लैंग्वेज का यूज़ होता है कि बच्चा जो है ईजिली वो समझ
पाए। पहले जो है टीचर उस कंसेप्ट को बच्चों को समझाते हैं, फिर उसके बाद जो है होमवर्क देते हैं ताकि बच्चा खुद करे और सीखे। तो इसी तरीके से उसमें भी भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट है स्कूल डायरी। स्कूल डायरी होती है तो उसमें भी जो है बच्चों को क्या होमवर्क दिया गया है, क्या काम करवाया है, वो सब लिखा जाता है। तो इसी तरीके से भाषा में ही लिखा जाता है, किसी न किसी लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, तभी बच्चे पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए भाषा का काम देने में, इवैल्यूएट करने में बच्चों को सिखाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। लास्ट वन इज़ प्रमाणिक भाषा का प्रयोग। मीन्स कि स्कूल में स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है, क्योंकि हर एक स्कूल का जो है अपना अपना स्टैंडर्ड होता है। तो इसी तरीके से उसी लेवल की लैंग्वेज जो है बोली जाती है। ठीक है, आजकल जो है मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है सभी स्कूल में। तो इसी तरीके से स्कूल लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अगर हमें वो लैंग्वेज आती होगी तभी जो है हम सीख पाएंगे या हम समझ पाएंगे कि टीचर या स्टूडेंट्स जो हमारे पीर ग्रुप हैं हमें वो क्या कहना चाहते हैं या हमें क्या टीचर हमें समझा रहा है। ठीक है, वो किसके द्वारा हमें पता चलेगा? सिर्फ भाषा के द्वारा ही। तो इसी तरीके से भाषा का स्कूली भाषा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सो आज हमने रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल लैंग्वेज किया है एजुकेशन में। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।